एक्सक्यूज मी सर, हाँ, कम ऑन, मेरे भाई की तबीयत कैसी है? प्लीज सिट डाउन। मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं, डेफिनेटली पेशेंट किसी मानसिक तनाव के कारण ट्रॉमा में है। हार्ट में ट्रिपल वर्सेस डिसीज होने के कारण बाईपास ग्राफ करना होगा। तकरीबन 15 लाख तक खर्चा हो सकता है। यहाँ पर सब्जी खरीदने आई है क्या भाभी जी? अपनी पति की सेहत के लिए? आपको ये बात सुन के मारने का मन कर रहा होगा ना? गुस्सा तो आएगा ही, पर इस गुस्से को आप अपने देवर के लिए बचा कर रखिए। कभी आपका देवर बीमार ना हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए, यही फिक्र रहती थी। पर उसी देवर ने आपके पति को आज पेशेंट बनाकर रख दिया। जब भरोसा टूट जाता है ना, तो साथ ही दिल भी टूट जाता है। इतने दिनों तक जिसे आपने पाल कर रखा, वो तो आस्तीन का सांप निकला, और आपके पति ये सह नहीं पाए। सिटी हॉस्पिटल में वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जाइए ना, जाकर देखिए कि कहीं उन्हें दूध पिलाना है या ग्लूकोज चढ़ाना है। आप ही चेक कर लीजिए। भाभी, भाभी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या हुआ है उन्हें बताओ। बड़े भैया को क्या हुआ है बताओ। हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना होगा। यहाँ वो इतने सीरियसली एडमिट है और मैं वहाँ घर में खुशियाँ मना रही हूँ। ऐसा हाल किसी भी पत्नी के साथ ना हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चले जाओ, चले जाओ। भैया, तुमने ऐसा क्यों किया? उनकी हालत के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बाहर की एक लड़की के बताने के बाद हम कितने परेशान हो गए। भैया को वहां देखकर भाभी बहुत इमोशनल हो गई थी। उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई क्यों? मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसलिए अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कल्याण। मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर दो। आज तक मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन आज तुमसे मांगती हूँ कल्याण। तुम्हें अपने जान से बढ़कर चाहने वाले भाई की जान को बचाना होगा, उन्हें वापस लाना होगा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को वापस ला दो। मेरे सुहाग की जिंदगी बचा लो कल्याण। प्लीज कल्याण, मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। मैं जिंदगी भर ये उपकार नहीं भूल पाऊंगी कल्याण, नहीं भूल पाऊंगी। माँ और बेटे के बीच माफी नहीं होती, सिर्फ रिश्ता होता है। भाई को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे सैडिस्ट कहीं के, पुस्तक पढ़ पढ़ के लोगों की जान लेने के तरीके ढूंढता है। आज तो तू गया बे। ये क्या अचानक बिजली चली गई? ओम राजा, अरे ओम राजा, आजा रे, मुझे तुम्हें अंधेरे में मारने का मन कर रहा है। आ रहा हूँ बे, देख आज तेरी क्या हालत करके रखता हूँ मैं। ओम राजा, आज तो तुम्हें मारना है।
वो कौन है जिसने छोटे मालिक पर हाथ उठाया? हाथ क्या, पैर भी उठाया कमीने ने। युद्ध हो रहा है यहाँ पर। क्या पैर से भी मारा? जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसे भगवान को पैर से मारते हो? तुम्हारे पैर टेढ़े हो जाएंगे। क्या तुम हो? क्या तुम हो? नहीं। तुम हो? मैं भी नहीं। अगर तुम लोग नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं हूँ। करण जाने के बाद मारा, इसका मतलब वो हमारा ही आदमी है। ये काम उन्हीं लोगों का है जिसे तुमने मारा है। मैंने बहुत लोगों को मारा है। अगर सब लोग मुझे मारेंगे तो मैं जिंदा थोड़ी ऊपर रहूंगा। चले जाओगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए छोटे मालिक। आपको जिसने मारा है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। लेकिन कब? जब वो फिर से मारने आएगा तब। मतलब मुझे डबल मार खाना पड़ेगा? अगर उसे पकड़ना है तो मार तो खाना ही पड़ेगा। बिंदु तुम यहाँ? तुम पैसे के लिए भाग रहे हो और मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। ये लो बेटा, ये पैसे तुम रख लो और अपने भाई का ऑपरेशन करवाओ। थैंक यू सर। इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे भैया जैसे ही अस्पताल से बाहर आएंगे, बिंदु और तुम्हारी एंगेजमेंट कर देंगे। एंगेजमेंट? हाँ, मेरी बेटी तुम्हें कितना प्यार करती है, लेकिन उसने कहने में तुम्हें देर कर दी। तुम जिससे प्यार करते हो तुमसे नफरत करती है। हाँ, मैंने जो गलती की उसके लिए नफरत ही सही है। मतलब क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? दिन में सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है और फिर सुबह उगता है। उसी तरह जब किसी से एक बार प्यार हो जाए तो फिर वो खत्म नहीं होता। खत्म हो गया तो वो प्यार प्यार नहीं और वो दिल दिल नहीं। मैं अपने मन को समझा कर ये पैसे ले जा रहा हूँ और शायद अपने भाई को बचा भी लूंगा, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ये पैसे आप ही रखिए। सॉरी बिंदु, मैं शायद तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। तुम्हारे भाई की जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारा प्यार। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा भाई जिंदा रहेगा। सच्चाई और सपने में बहुत अंतर होता है बेटा। जा रहे हो तो जाओ। कल्याण, पापा ये पैसे उसे दे उसकी दीजिए। बात सुनने के बाद तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आंसू गड़बड़ है भाया। सर्टिफिकेट रख के पैसे मिला है क्या? तू हर बार सर्टिफिकेट लेके क्यों चलाता है भला? ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है सर, ये मेरा फ्यूचर है। अरे इसको गिरवी रखने से पैसा क्यों नहीं मिले है? सोना गिरवी रखना पड़ता है भाई। पता है सर, लेकिन मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। ये मेरी पहली जीत है जो मैं अपने भाई को दिखा सकता हूँ। अगर तू इसे वापस लेने कोड़ी आया तो मैं क्या पुड़िया बांधोगो? सर, मैं चक्रवर्ती का भाई हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह देख के नहीं, थारे बड़े भाई को मुंह देख को पिहा दे रहे हो। ले जो। हाँ बताओ। सर ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। गुड डॉक्टर, पैसे रेडी हो गए। ओके, वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, पैसे काउंटर पर जमा कर दो। भाभी, भाभी, ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे जमा कर दिए हैं। लेकिन पैसे, मेरा सर्टिफिकेट गिरवी रखकर मैंने ये पैसे लाए। सर्टिफिकेट्स गिरवी रख कर आए हो? सर्टिफिकेट क्या है भाभी, जरूरत पड़ने पर मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कल ऑपरेशन है और कल ही हमें अस्पताल जाना है। कल्याण, तुम इस वक्त मेरे देवर ही नहीं, मेरे पति की जान बचाने वाले भगवान भी हो। भाभी, अगर आप मुझे भगवान का दर्जा दोगी तो मैं आपको और भैया को क्या दर्जा दूंगा? डॉक्टर, भैया अभी तक आईसीयू में ही है, उनका ऑपरेशन कब तक होगा? ऑपरेशन के लिए पहले अमाउंट पे करनी होती है। ये क्या सर, कल ही तो मैंने अमाउंट जमा किया था। कल तुमने मुझे पैसे दिए? कब? हाँ सर, कल ही तो मैंने आपके टेबल पर पैसे रखे थे, आप याद कीजिए सर। ओह माय गुडनेस, तुम तो कल मुझे मिले ही नहीं। ये क्या सर, जब मैं पैसे दे रहा था तब आपके साथ नर्स भी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हर वक्त नर्स होती ही है। सिस्टर, जब मैंने पैसे दिए तब आप वहीं पर थी ना? लेकिन कल तो मैं ड्यूटी पर नहीं थी, आज ही आई हूँ। और अगर तुमने पेमेंट किया था तो रिसिप्ट तो मिली होगी। रिसिप्ट? वो लेने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी, मैंने पैसे जमा कर दिए थे। पता नहीं डॉक्टर साहब इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। आप सच बोलिए डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान का सवाल है। अरे मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने अमाउंट पे नहीं किया है, सच बोल वरना तेरी जान ले लूंगा। सच बोल। कॉलर पे हाथ डालो। मेरे बेटे का ऑपरेशन के लिए 50,000 कम थे, फिर भी इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। हाँ, मेरे बेटी का भी ऑपरेशन इन्होंने किया था। देख लिया मैडम मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसका कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा। शायद ये हमेशा सपनों की दुनिया में रहता है, उसे जरा सपनों की दुनिया से बाहर लाइए मैडम। भाभी, मैंने सच में इनको पैसे दिए हैं, आप तो भरोसा कीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? जब तुम स्नेहा से प्यार करते थे तो उसके ख्यालों में खोए रहते थे। आज तुम्हारे भैया बीमार हैं तो पैसे भी तुमने ख्यालों में लाए होंगे। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से।
ऐसा नहीं है कीर्ति, मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम तो मुझ पर भरोसा करो। मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी सुहाग की जिंदगी लंबी है तो वो बच जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बच पाएंगे। चलो। क्या हुआ? तुम अपने भाई को बचा लोगे ऐसा सोच रहे थे क्या? जहां तुमने मेरे पापा को भेजा है उसी जगह पर मैं तुम्हारे भाई को भी भेज कर रहूंगी, और इसीलिए मैंने डॉक्टर से झूठ बुलवाया था। तुम किसी तरह अपने भाई का ऑपरेशन करवा लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हारे भाई ऑपरेशन के बाद बाहर आ भी गए तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उनकी मौत हार्ट अटैक से हो जाए। जब उन्हें पता चलेगा कि इतनी मेहनत से वो जिस भाई को पढ़ा रहे हैं वो अब फॉरेन नहीं जा सकता, तो इस बात को सुनकर उन्हें सदमा लग सकता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं फॉरेन क्यों नहीं जा सकता। वैसे एक बात बता दूं, सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर पैसे कौन देता है? मैंने ही दिलवाए थे। ये रहे वो सर्टिफिकेट्स। तुम्हारी पहुंच फुटपाथ तक ही है, ना कि फॉरेन तक। झटका लगा ना? अंदर से दुखी हो रहे हो? वैसे इस वक्त तुम्हें रोना तो आ ही रहा होगा, है ना? तुमने मेरा सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया, इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं है। कल तक मैं किसी तरह कुछ न कुछ बनकर अपने भाई को साबित कर ही दूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन अब मेरे भाई को बचाना और भाभी की आंखों में खुशी देखना, यह मेरा लक्ष्य है। मेरे जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे तुम बंद कर दो, लेकिन मेरे भाई से कभी मुझे अलग नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, और करके दिखाऊंगी भी। ओम राजा! हे भगवान! हाँ, ये क्या है गोपात्रा? तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरा शरीर ब्लैक बोर्ड की तरह काला क्यों हो गया? इतना मारा उस साले को कि पागल ही हो गया होगा। एक बार आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए वो प्लीज। क्यों गोपात्रा? जिसने आज मुझे पंच मारा है उसे पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई क्या है। फिर से तुम उससे मार खाने वाले हो? नहीं बेटे, हाँ। मैंने ये अपने बदन पर काला रंग क्यों थोप रखा है? जिसने मुझे मारा है उसके हाथों में ये रंग लगा होगा। उस आदमी का पता चलने के बाद मैं उसे एक ब्लैक बेल्ट की तरह मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। ए, लाइन में खड़े हो रहो। जाओ। ओम राजा, हाँ? आ जाओ। पर मैं क्यों? आओ, उस लाइन में खड़े हो जाओ। तुम मुझ पर भी शक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ ना बेटा। मैं बेटे जैसा हूँ, इसलिए लात नहीं मार रहा हूँ। जाकर लाइन में खड़े रहो। क्या खड़ा होना जरूरी है? आ जाओ। खड़े हो जाओ ओम राजा, तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? चुपचाप खड़े हो जाओ। चलो इधर घूम जाओ। हाँ, घूम रहा हूँ ना। चलो हाथ उठाओ। अब देखता हूँ कौन है चोर। हाथ उठाओ। देख लो। देखो, देख लो। कहीं अपने हाथ साफ करके तो नहीं आया? पापा ओम राजा। बोलो बेटा। आप ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे? क्या तुम्हें पता चल गया? जैसे मेरी बॉडी से तुमने ब्लैक कलर निकाला है, वैसे तुम्हारी बॉडी से अब मैं रेड कलर निकालूंगा। ये जूस पी लो बेटी। आजकल तो मुझे सपने भी नहीं आते। तुम सोओगी तभी तो सपने आएंगे ना। वैसे भी दिल की बात बताने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखता है बेटी। खैर वो सब छोड़ो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम जिससे प्यार करती हो वो चाहे जहाँ भी होगा तुम्हारे पास ही आएगा और तुमसे ही शादी करेगा।